इसकी जो वी आई एफ की वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन 10, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल। तो हम वेरिएबल जनरेट करेंगे, जैसे हमने ये लॉग क्रिएट किया था एलएलपी। एक तो हमने कहा कि जी वैल्यू बहुत बड़ी है, हम उसको नहीं ले सकते एज इट इज उसके अंदर, डाटा के अंदर, तो उसमें भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है ड्यू टू मल्टीक्यूलरिटी। ठीक है, कि आपकी मल्टीक्यूलरिटी आ गई, आईवीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आप कहते हैं कि ये इंटरलिंक को तोड़ना चाहिए, तो आप उसको रीफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यू को। तो आप वी आई एफ की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है 10 से, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आ जाती हैं आपके पास ना, मीन्स थाउजेंड्स में, या थाउजेंड से भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमारा जो बेंच मार्क है वो 10 है। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी, आपने उसको देखना है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करके हम वेरिएबल को कंटिन्यू करें। इफ वो अगर फिर भी हैंडल नहीं होती है आपसे, तो एट लास्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ योर सुपरवाइजर आपको वो वेरिएबल ड्रॉप करना पड़ता है। विद द मल्टीकुलरिटी यू कैनट रन द रिग्रेशन, रिग्रेशन नहीं चला सकते आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका था टैब स्टैट, दूसरा हो गया वी आई एफ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इसके अंदर, वी आई एफ के बाद हम क्या करेंगे जी, इसी चीज को हम मल्टीकुलरिटी को हम चेक करते हैं एक और तरीके के साथ, जिससे हमने पहले भी किया था। वो क्या था जी, कोरिलेशन सर। कोरिलेशन मैट्रिक्स के साथ हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा उसका भी सेम सिंटेक्स था, हम पी डब्ल्यू कॉर करते हैं। तो मैं इसी को इसी के अंदर ही चेंज कर देता हूँ, पी डब्ल्यू कॉर, प्रेस विंस्टन कॉरिलेशन मैट्रिक्स आप निकाल दो। ठीक है, ये हमने पहले भी रन किया था। ठीक है, तो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है, ये असल में जब विंडो बड़ी ना हो तो फिर वो नीचे लेके आता है वैल्यू, तो सारे वेरिएबल्स की उसने दिखा दी। ठीक है, तो ये हाफ दिखाता है, हमने उसमें भी देखा था हाफ, और इसके हमने ग्राफ भी देखे थे पहले। ठीक है, तो ये आप चेक करते हैं, दिस इज, इसमें हम हमारा क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू 0.9 से कम होनी चाहिए। तो आप देखें कि किसी की वैल्यू 0.9 तो नहीं है, 0.8 है। और 0.9 भी अगर आ जाए तो वो फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं फ्रॉम द लिटरेचर, कि क्या हम उसको ले सकते हैं 0.9 को या नहीं। लेकिन वो हाईली सर कोरिलेट, वैल्यू आपने क्या बताई, सॉरी। सर प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी जी सर, वैल्यू प्लीज। मैं लिख देता हूँ, वैल्यू आपकी 0.9 से कम आनी चाहिए। देखिए ना, पॉइंट्स में आ रही है वैल्यूज। ठीक है, लेस देन 0.9 होनी चाहिए वैल्यू आपकी, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है उसके साथ। राइट, तो इसमें आप ये देखते हैं। इसके बाद आपने ये भी मल्टीकुलरिटी को ही चेक करते हैं, पीडब्ल्यू कॉर से भी मल्टीकुलरिटी को चेक करते हैं। वी आई एफ इज अथेंटिक टेस्ट, इसके साथ भी नॉर्मली सर आप ये भी रिपोर्ट कोरिलेशन में करते तो हैं। हम सर कोरिलेशन देखेंगे ना, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कितना कोरिलेशन है, स्ट्रांग है, वीक है। नहीं, डिपेंडेंट के साथ तो जो कर रहे हैं वो तो स्टडी है आपकी ना। रिग्रेशन में बेसिकली आप रिलेशनशिप ही देख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक है। तो कोरिलेशन के अंदर आप आईवीज के दरमियान देख रहे होते हैं। देखें यहाँ पे एनपीएल का इसके साथ देख रहे हैं, हमने इसमें एनपीएल को इंक्लूड कर लिया, आप चाहें तो इसको इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो ओके सर। एनपीएल का अब इनके साथ देख रहे हैं कोरिलेशन, ये एनपीएल के कोरिलेशन आ रहे हैं ना सारे, जो एनपीएल पे आ रहे हैं। तो बेसिकली आप यही देख रहे होते हैं। आप बेशक इसमें जब इसको लिख रहे हैं इस कमांड को, तो इस कमांड के अंदर आप चाहें तो, मैं ये दोबारा कर देता हूँ, आप एनपीएल को ना इंक्लूड करें, जैसे नॉर्मली हम रिपोर्ट करते हैं तो डीवी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, तो एनपीएल नहीं आएगा इसके अंदर। राइट, तो ये आपने ये भी रिपोर्ट करना होता है साथ ही अपने रिसर्च के अंदर ना। तो जो आर्टिकल आपको दिया हुआ है उसके अंदर ये सारी चीजें रिपोर्टेड। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, फिर हमारा एक और टेस्ट है जो हम इसके अंदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड हेट्रो हेट्रोजेनाइटी। हेट्रोजेनाइटी आप चेक करते हैं। अच्छा, हम ये जो हम कर रहे हैं, सर हमने इसमें मल्टीपल, वैल्यूज हमने कोरिलेशन में कौन सी देखी थी, सर एक दफा आप बताएंगे। वी आई एफ की वैल्यू देखी थी, और या फिर हम इनकी आपस में वैल्यू जो देख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वो 0.9 से वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, आपस की वैल्यूज, आईवीज की आपस में वैल्यू, इसीलिए मैंने डीवी को निकाला उसमें।
ठीक है जी। वैल्यू इज, बहुत सारी स्टडीज हैं डिफरेंट वैल्यूज को बताती हैं, लेकिन हम 0.9 या 0.9 के साथ ही हम चेक करते हैं। अच्छा, अब हम जो हमने नेक्स्ट टेस्ट चेक करना है उसके लिए भी हमारे पास जो है हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम पहले पैनल पैनल डाटा सेट करते हैं। अभी तक जो हम इसके अंदर डाटा रन कर रहे हैं अपने स्टेटा के अंदर, वो आपका एक तरह से क्रॉस सेक्शनल डाटा के तौर पे ही रन हो रहा है, जो हमने रिग्रेशन भी रन की है। तो हम इसमें सेट करते हैं आपका पैनल वेरिएबल सेट करते हैं। तो पैनल वेरिएबल सेट करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम करते हैं एक्स टी सीरियल। अब जो नेक्स्ट हमने चेक करना है उसके लिए एक्स टी सीरियल करना जरूरी है, इसलिए हम एक्स टी सीरियल कर रहे हैं। एक्स टी सीरियल के बाद हमारे पास ये आपका है, हमने कहा था कि एंटिटी के लिए, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन के लिए। ओहो, रन ही हो गया। अच्छा, दोबारा करते हैं। एक्स टी सीरियल, इसको उठाएंगे और फिर इसको उठाएंगे, दोनों वेरिएबल्स को लेते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन एंड टाइम बोथ एक्स टी सीरियल, ये करेंगे तो आपका एक्स टी सीरियल, सर ये हम क्या रन कर रहे हैं इसमें? सॉरी एक्स टी सीरियल नहीं, एक्स टी सेट है। एक्स टी सेट, एक्स टी सीरियल तो टेस्ट था हमारा। एक्स टी सेट, हम पैनल सेट कर रहे हैं इसको। हमारे पास ये डाटा क्रॉस सेक्शन के तौर पे वो उसके अंदर ले रहा था, जो हमने रिग्रेशन भी रन की थी। अब हमने एक्स टी सेट करके इसको किया, तो इसका पैनल वेरिएबल उसने सेट कर दिया। ठीक है, पैनल सेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स टी सेट, और पहले आप लेंगे एंटिटी यानी क्रॉस सेक्शन एंड द ईयर टाइम। तो हमने इसके अंदर कंपनीज ली हुई हैं एस के अंदर, और इसमें हमने टाइम लिया हुआ है, टाइम का डाटा आ रहा है। तो आप इसका एक्स टी सेट करेंगे और पहले आप लिखेंगे जो आईडी होगी, फिर टाइम लिखेंगे इसका, तो आपका पैनल वेरिएबल बन जाएगा। ये पैनल वेरिएबल आपका सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये नेसेसरी है हमारे नेक्स्ट टेस्ट के लिए, इसीलिए हम एक्स टी सेट कर रहे थे। तो हम हेट्रोस्टास्टी चेक करते हैं इसके अंदर। हेट्रोस्टास्टी के लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम जो है रिग्रेशन रन करेंगे। रिग्रेशन रन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक टेस्ट रन करते हैं जिसे हम कहते हैं हेट्रोस्टास्टी का टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, सर मैंने हेट्रोस्केटासिटी रन करने से पहले सर हमें ये पैनल डाटा को अलाइन करना जरूरी है? जरूरी है तो नहीं, लेकिन हमने ये पहले कर लिया, वो एक और टेस्ट के लिए जरूरी है। हम सर आपने वापस अभी जो एक्सटी सेट जो किया ये मेरे पास हो नहीं रहा, ये आप दोबारा कर सकते हैं प्लीज? एक्स टी सेट लिखें और जो आपके पास एस है उसको पहले क्लिक करें। ठीक है, जी। इसको डबल क्लिक करें, फिर ईयर को डबल क्लिक करें, तो ये रन हो जाएगा आपका। अच्छा सही सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, हम दोबारा रिग्रेशन रन करेंगे नॉर्मल। रिग्रेशन रन करने के बाद अब हम ई स्टैट हेड टेस्ट करेंगे। ई स्टैट हेड सर प्लीज थोड़ा स्लो। टेस्ट, रिकॉर्डिंग में, डोंट वरी, हेड टेस्ट। ठीक है, ई स्टैट हेड टेस्ट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो रन किया था, आप अगर डायरेक्ट वी आई लिखेंगे तब भी उसी वही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, हमने ई स्टैट लिखा था। ई स्टैट मैंने आपको कहा कि ये हम नॉर्मली लगाते हैं साथ आफ्टर स्टेटा 14। ठीक है, तो हेड टेस्ट भी आप डायरेक्ट लिखेंगे तो हेड टेस्ट भी रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ई स्टैट हेड टेस्ट लिखेंगे तब भी वही रन होगा। लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बेसिकली एक टेस्ट रन कर रहे हैं, तो हम ई स्टैट साथ लगाते हैं उसके लिए। तो हमने जब ये टेस्ट रन किया तो ये क्या बता रहा है, ब्रूश पगाम, उसका नाम बता रहा है टेस्ट का, फॉर हेट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं पी वैल्यू को। अगर पी वैल्यू आपकी जो है, पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये काई स्क्वायर टेस्ट इसके ऊपर लगाता है। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे कि किस तरह से आ रहा है, हम सिर्फ इस वैल्यू को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम कहते हैं, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट आ जाए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये क्या है,
इसमें हेटेरोस्टेटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये मैं बताने लगा हूं आपको। इसमें हेटेरोस्टेटी अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि नॉर्मल एरर टर्म्स वेरिएबल फिटेड वैल्यूज ऑफ एनपीएल, तो इसमें हेटेरोस्टेटी एग्जिस्ट नहीं करती सिग्निफिकेंट आ जाए तो। अगर नॉन सिग्निफिकेंट आएगी तो फिर हम कहेंगे, यानी इसकी वैल्यू, अच्छा सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की वैल्यू को भी बता दो। पी वैल्यू आपकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.05, 0.05 क्या होता है, 5% ही होता है अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 5%। तो अगर इससे बड़ी आए तो हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट है। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस तो हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। और इससे छोटी आएगी अगर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट को आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। 0.5 से कम आएगी तो सिग्निफिकेंट होगी, अगर बड़ी होगी तो इनसिग्निफिकेंट होगी। तो हम कहते हैं इसके अंदर हेटेरोस्टेटी एग्जिस्ट करती है, ये सिग्निफिकेंट आ रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इसमें एग्जिस्ट करती है। अब हमने एक और टेस्ट करना है, हेटेरोस्टेटी भी टेस्ट कर लिया, हम इनको बाद में डिटेल में, इसकी डिटेल में जाएंगे। हेटेरोस्टेटी होती क्या है, ये क्या चेक करती है, ये हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं, हमने पहले वीआईएफ चेक की, फिर हमने सर हेड थोड़ा टेस्ट सा चेक किया। एग्जाम डिस्कस कर लें क्योंकि अब क्लास ऑफ होने का टाइम हो रहा है सर हमारी। जी जी वो करते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ जिस टॉपिक को स्टार्ट किया उसको कंप्लीट भी कर लो। अब हम एक और टेस्ट को करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली, उसके लिए चाहिए था हमें एक्सटी सेट करना, ठीक है। जो हमने ये एक्सटी सेट किया था, ये हम करने जा रहे हैं, सीरियल कोरिलेशन को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको दोबारा रन कर दिया, वैसे वो बना हुआ है वेरिएबल आपका, यहाँ पे नहीं नजर आता, ये पैनल वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं जो कि मैंने पहले वहां पे लिखा था, एक्सटी सीरियल करके, एक्सटी सीरियल। अच्छा, एक्सटी सीरियल क्या चेक करता है, ऑटो कोरिलेशन चेक करता है। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन इज सिंपल थिंग। ऑटो कोरिलेशन है आपकी कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमने जिक्र किया था, फिर थोड़ा सा बताता हूं, कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास पूरी जो है ना वो टाइम सीरीज बनती है हर डेटा की। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो है, फॉर एग्जांपल जीडीपी की आ रही है, सॉरी क्या है जीडीपी की? हाँ जीडीपी की सारी वैल्यू आ रही है, यहाँ सारी वैल्यू, ठीक है। तो 270 वैल्यूज की हमारे पास, 270 जीडीपी की वैल्यूज। हम कहते हैं कि जो जीडीपी की पिछली वैल्यू है वो अगली वैल्यू को चेंज कर सकती है, यानी इट इज कोरिलेटेड विद देयर प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं या सीरियल कोरिलेशन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। अरे दोबारा बता दीजिएगा। यस सर। सीरियल कोरिलेशन भी इसी को कहते हैं। अच्छा ये क्या है, ये है कि इसकी पिछली वैल्यू की वजह से जो अगली वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है उसके ऊपर ना, यानी कोरिलेशन है पास्ट वैल्यूज का नेक्स्ट वैल्यूज के साथ, कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई ना इसकी, जीडीपी की सीरीज की अंदर सीरियल कोरिलेशन आ गया कि पिछली वैल्यू की वजह से अगली वैल्यू बन रही है। हम कहते हैं ये ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम पैनल रिग्रेशन रन करना चाहते हैं तो ये ऑटो कोरिलेशन इज नॉट गुड, ठीक है, होना नहीं चाहिए। अगर आ जाता है तो फिर उसको, उसके साथ क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। समझ आ गई इसकी, पिछली वैल्यू बेसिकली अगली वैल्यू पिछली सर ये वैल्यू के ऊपर पॉइंट, डिपेंड कर रही हाँ है। फॉर एग्जांपल हमारी जो 2023 की जीडीपी है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ 2022, और 22 की वैल्यू 21 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, 21 की 20 पे डिपेंड कर रही है।
तो हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इनकी, और ये इंडिपेंडेंट कैलकुलेट होकर वैल्यूज आनी चाहिए, इनके अंदर आपस में कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, इस ऑटो कोरिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, ये एक्सटी सीरियल हम यूज करते हैं कमांड इसकी। ये मैं इसको लिख रहा हूं, रेग को हटा के मैं यहाँ पे एक्सटी सीरियल डालता हूं। ठीक है, एक्सटी सीरियल DVIV। अब वो कह रहा है कि एक्सटी सीरियल कमांड जो है वो रिकग्नाइज नहीं है। सही। जी चलो मोहम्मद का प्लीज माइक बंद कर दें। एक्सटी सीरियल, अच्छा हमने देखा था कि कुछ यूजर कमांड्स होती हैं जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आप सर्च कर लें इसमें, और इसके पैकेज को आप एक्सटी सीरियल हेल्प, एक्सटी सीरियल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसके पैकेजेस को देखेंगे एक्सटी सीरियल के, वही पहले वाला ही लग रहा है मुझे तो, टेस्टिंग फॉर सीरियल कोरिलेशन इन लीनियर पैनल मॉडल। ठीक है, ये इसको आप क्लिक कर दें। मैंने क्या किया है ये देखो, मैंने लिखा है सर्च एक्सटी सीरियल। अगर नहीं चल रही कमांड तो सर्च किया, सर्च करने से मेरे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई। ये वाली विंडो ओपन हुई तो मैंने पढ़ा ये इसकी क्या चीज है, टेस्टिंग फॉर पैनल लेवल हेटेरोस्केडास्टी एंड ऑटो कोरिलेशन। ये तो ये फाइल नहीं है। फाइल किस नाम से होती है, SJ के नाम से होती है, SJ के नाम से। इसके आगे ये जो लिंक आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन फाइल आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, क्लिक हियर टू इंस्टॉल, आप इसको इंस्टॉल कर दें, फिर ये चल जाएगी फाइल। ठीक है, ये उसने इंस्टॉल कर दी, आप इसको इंस्टॉल कर लें इस तरह से। इंस्टॉल कर दिया हमने। अब आप इसी फाइल को इसी को दोबारा It's रन करेंगे। 9 o'clock. जी जी सर टाइम अप हो गया अब। सर टाइम सर प्लीज। लाइब्रेरियन बोल रहे हैं कि हमें मतलब जाने को लिए, तो सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ सर अब यहाँ मैंने से। किए तो उसमें ऑप्शन नहीं दे रही है डाउनलोड करने के जी लिए। सर, मैं भी नेट कनेक्टेड होगा तो तभी देगा। इंटरनेट कनेक्टेड है सर, हाँ तभी तो यहाँ पे मैं मतलब आप लैपटॉप पे चला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आपने सर्च किया तो वो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा वो, बोल रहे फाइल नॉट फाउंड, इस तरह का आ रहा है, जावा नहीं इंस्टॉलेशन नॉट फाउंड। नहीं, मैंने आपके सामने किया वो आप देखें उसके स्पेलिंग से कोई इशू होगा। नहीं सर, वो एग्जैक्टली सर वो ठीक है उसके अंदर सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो मसला दे रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावा इंस्टॉलेशन नॉट फाउंड, ये दे रहा है मुझे। अच्छा, तो वो फ्रेमवर्क नहीं होगा उसका फिर जो उसको सपोर्ट करता है। समहाउ ये आपका हो जाएगा। अच्छा ये सर टाइम अप पूरा क्लास का। अच्छा, आप में से जो लोग कैंपस में बैठे हैं वो फिर कैंपस को छोड़ दें। ठीक है, क्लास को छोड़ दें। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट 5 मिनट की और है। ये हमने सीरियल कोरिलेशन भी कर ली, ऑटो कोरिलेशन भी कर ली, हेड टेस्ट भी कर लिया, सारी चीजें हो गई। हमने खाली रिग्रेशन रन करनी है, जस्ट 5 मिनट्स का है। इसकी पी वैल्यू को हम चेक करते हैं सिमिलरली जैसे हमने उसकी पी वैल्यू को चेक किया था। इसकी पी वैल्यू भी हमारे सर पास। ऑटो कोरिलेशन की टेस्ट के लिए भी हमें उसको पैनल को अलाइन करना जरूरी है ऑटो कोरिलेशन को, अदरवाइज हम इसे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। जी, सिर्फ ऑटो कोरिलेशन के लिए पैनल बनाना जरूरी है, बाकी हेड टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है, VIF के लिए भी जरूरी नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि रिग्रेशन रन करें आप। ठीक है, रिग्रेशन ओके रन करेंगे ओके। तो उसके बाद ही वो टेस्ट रन होगा। अगर रिग्रेशन नहीं रन करेंगे तो वो उसके ऊपर भी एरर मैसेज देगा। पहले रिग्रेशन रन करेंगे, फिर VIF रन करेंगे, फिर रिग्रेशन रन करेंगे, फिर हेड टेस्ट रन करेंगे, फिर आप पैनल बनाएंगे, और फिर आप सीरियल वाला रन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हम मीट करते हैं बिफोर गोइंग अहेड। ठीक है, तो इसमें सीरियल की वैल्यू बता दिएगा कि हाई इस और लो। हाँ, इसमें हमारा पास क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। इसको हमने बताना है कि ये इसकी कौन सी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, सिग्निफिकेंट हो तो। और अगर सिग्निफिकेंट ना हो यानी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगी तो हम कहेंगे कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसमें ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इट हैज नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन को हमने देख लिया।
हमने हेटेरोस्केडास्टी को देख लिया, हमने वीआईएफ को देख लिया, और चौथी चीज हम देखते हैं नॉर्मेलिटी को। इसमें पीछे एक क्वेश्चन भी आया था नॉर्मेलिटी का, जो जिसको हमने वहां पे चेक किया देन वन बता रहे हैं आप, रिपीट करिएगा ऑटो कोरिलेशन। सर ऑटो ऑटो कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन में हमने कहा कि अगर सिग्निफिकेंट होगा तो हम कहेंगे कि ऑटो कोरिलेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, नो ऑटो कोरिलेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका टेस्ट, एच नॉट क्या बता रहा है, जो नल हाइपोथेसिस, नो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट आ गया, तो ये रिजेक्ट हो गया ना, नो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती। ठीक है, नो ऑटो कोरिलेशन इज एग्जिस्टिंग इन दिस डेटा। सिर्फ वैल्यू इसकी क्या बताई थी आपने? 0.05 ना, वही जो हमने पहले डिस्कस की थी, पी की वैल्यू 0.05। 0.05 से छोटी होगी तो सिग्निफिकेंट होगी, हमने कहा सिग्निफिकेंट आएगी तो ऑटो कोरिलेशन नहीं होगी, इनसिग्निफिकेंट आएगी तो फिर क्या होगी, फिर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी आपकी। ठीक है, उसमें हमने हेटेरोस्केडास्टी के अंदर हमने कहा कि सिग्निफिकेंट आएगी तो हेटेरोस्केडास्टी एग्जिस्ट करती है, इनसिग्निफिकेंट आएगी तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यस तो हमने 3 तरह के टेस्ट देखे। चौथा मैंने कहा कि नॉर्मेलिटी का टेस्ट है। नॉर्मेलिटी को हमने समहाउ वहां पे देखा था, लेकिन नॉर्मेलिटी के टेस्ट हैं ये, इनको हम बाद में करेंगे। लेकिन पैनल के अंदर नॉर्मली जब हम डाटा लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है अगर 200 से 200 या इससे ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 200 या 200 हो, तो हम नॉर्मेलिटी को इग्नोर कर सकते हैं, हमें नॉर्मेलिटी चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है? कि हमारे पास सफिशिएंट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डाटा नॉर्मल ना भी हो। सो सर क्या बोला आपने, वी हैव सफिशिएंट ऑब्जर्वेशंस, सफिशिएंट ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है ना, 200 या 200 से ऊपर ऑब्जर्वेशंस हो तो हम कहते हैं कि नॉन नॉर्मेलिटी, यानी अगर नॉर्मल ना भी हो डाटा तो हमारे रिजल्ट्स पे असरअंदाज नहीं करता, वो नॉमिनल होता है उसका असर ना, तो हमें नॉर्मेलिटी को इग्नोर कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, नाउ इफ यू आर वर्किंग विद पैनल डाटा और आपकी ऑब्जर्वेशन 200 या उससे ऊपर है, तो आप नॉर्मेलिटी ना भी चेक करें, सिर्फ बता दें कि क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन 200 या उससे ऊपर है तो हम नॉर्मेलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, हम चेक ही नहीं कर रहे नॉर्मेलिटी है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उसका रिजल्ट्स के ऊपर, हमारे रिग्रेशन के रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो हमने 4 चीजें देखी, नॉर्मेलिटी, ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन हेट्रो जिसको हमने सिरिलेशन भी कहा, हमने मल्टीकुलरिटी को मल्टीकोलिनैरिटी। मल्टीकुलरिटी को ठीक है, हमने मल्टीकुलरिटी को देखा, हमने मल्टीलिनियरिटी हेटेरोस्केडास्टी को देखा। हेटेरोस्केडास्टी को हम होमोस्केडास्टी भी कहते हैं, उसका उलट होती है, इसके स्पेलिंग थोड़े से सिर्फ डिफरेंट है, कोरिलेशन एनालिसिस भी देखा, वो मल्टीकुलरिटी के अंदर ही था। ठीक है, उसी का मल्टीकोलिनिटी भी उसके 2 टेस्ट थे, एक पार्ट है, वीआईएफ यस था, यस, एक वीआईएफ था, एक कोरिलेशन मैट्रिक्स था। ठीक है, कोरिलेशन तो था। ये हमने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, 4 को हम इग्नोर कर सकते हैं। जी पूछे सर ये सर हमारे मिड का हमने थोड़ा सा 4 अगर आप बता दें। सर हमने 4 ये पैनल इसका देखा, डेटा देखा, इसमें से आप मुझे बस शॉर्ट बता दीजिए कि इसमें से कितने में रिग्रेशन हम रन करते हैं, और इसमें टी से इसमें तो आपने बताया है कि इसमें हम पैनल सेट करेंगे, पैनल इंस्टॉल करेंगे लास्ट जी, वाले नॉर्मलिटी वाले ये इसकी टी assumptions हैं, पैनल रिग्रेशन की assumptions हैं कि आप ये इन चारों चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, एक दफा में आप रिग्रेशन रन करने से पहले ये टेस्ट रन करेंगे और इनको अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, हमने हर एक के रिजल्ट्स भी देख लिए, हमने कहा ऑटो मल्टीकुलरिटी होगी तो हमें उसको रिमूव करना ही करना है, नहीं होगा तो वेरिएबल को ड्रॉप कर देंगे। ऑटो कोरिलेशन है, आप नोट कर लेंगे ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, आप नोट कर लेंगे हेटेरोस्केडास्टी है या नहीं है। नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, अगर 200 से कम है अगर आपके ऑब्जर्वेशंस, तो फिर नॉर्मेलिटी होना जरूरी है, फिर नॉर्मेलिटी भी बनाएंगे आप। ठीक है, अगर 200 से ऊपर है तो फिर आप इग्नोर कर देंगे उसको, आप कहेंगे नॉर्मेलिटी
ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जबकि चारों के रिजल्ट भी देख लिए, इन दो को सिर्फ हमने नोट किया, इन दोनों को नोट किया, ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्टेटिक को नोट किया। अब हम वी आर रेडी टू रन आवर पैनल रिग्रेशन। अब हम अपना पैनल रिग्रेशन रन करने के लिए रेडी, कि हम पैनल रिग्रेशन रन कर फिर सकते हैं। द लास्ट स्टेप, हम द लास्ट स्टेप हमारा इस पैनल का लास्ट स्टेप है। तो मैं जरा सा इसको डिलीट कर लूं। तो हम ये सिर्फ पैनल रिग्रेशन रन कर देनी है, हम इसके रिजल्ट्स को फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिर सेशन भी एंड हो रहा है आई गेस कि मिड टर्म हम डिस्कस कर लें अगर। जी जी, उसकी बात करते हैं। लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, कुछ शुरू किया है उसको कंप्लीट करें। अच्छा, इसमें हम जब हम रिग्रेशन रन करते हैं इसकी, तो इसकी रिग्रेशन रन करने का तरीका क्या है। आपने वैसे जो क्रॉस सेक्शनल की रिग्रेशन रन की थी, दैट इज सिंपली रेग, ठीक है, रेग डीवी आएगी। इसमें हमने रेग की बजाय क्या करना है, हमने करना है एक्स टी रेग, ठीक है। सॉरी, एक्स टी साथ लगा देंगे, रेग है ना, इसके साथ एक्स टी लगा देंगे, एक्स टी। एक्स टी का मतलब क्या है, पैनल है। एक्स टी हमने बनाया था ना, एक्स टी सेट किया था हमने, एक्स टी सेट किया था, एक्स टी सेट। तो एक्स टी रैक करेंगे, रैक के पहले एक्स टी लगा देंगे। एक्स टी रैक का मतलब क्या है, ये पैनल रिग्रेशन आप रन कर रहे हैं, ठीक है, यू आर रनिंग पैनल रिग्रेशन, ठीक है। तो आप कहते हैं जी ये रिग्रेशन हमने रन करनी है, और इस रिग्रेशन के जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको आपने क्या करना है जी, उनको आपने लेके जाना है, रिजल्ट्स को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल के अंदर आपने लेके जाना है, यानी मेमोरी का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करना है आपने। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं एक्स टी रेग एफ ई। एफ ई का मतलब है फिक्स इफेक्ट, यानी जो पैनल में हमारे पास दो मेन रिग्रेशन होती हैं, एक है फिक्स इफेक्ट, एक है रैंडम इफेक्ट, ठीक है। फिक्स इफेक्ट के ऊपर आपने रन किया तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं हम कहते हैं उसको वो स्टोर कर दे, एस्टिमेट्स, स्टोर एस्टिमेट्स, एस्टिमेट स्टोर, एस्टिमेट स्टोर एफ। तो ये देखें, ये बन गया एक नया वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू आ गई। हमने एक मेमोरी से उठा के उसको एक वेरिएबल बना दिया। अब इसी तरह से हमने इसी को रन किया, तो दूसरा है रैंडम इफेक्ट, हम इसको आर ई कर देते हैं। रैंडम इफेक्ट मींस आर ई, आर ई के ऊपर रन किया आपने, तो ये आर ई के साथ आ गया। अब आपने एस्टिमेट को स्टोर किया, तो इसका वैसे नाम कोई भी रख सकते हैं, ये हम खुद एस सी एफ ई रख रहे हैं, आर ई रख रहे हैं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। फिक्स इफेक्ट का मतलब शॉर्ट करके एफ ई, रैंडम इफेक्ट का शॉर्ट करके आर ई। तो हमने आर ई के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा मॉडल बेहतर है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं कि कौन सा टेस्ट हमारे लिए बेहतर है, रैंडम इफेक्ट या फिक्स इफेक्ट की रिग्रेशन बेहतर है, या रैंडम इफेक्ट की रिजल्ट्स बेहतर है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो हम जो टेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे इन वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर जो हमने स्टोर की। तो एक हमारे पास टेस्ट है जिसको हम हाउसमैन टेस्ट कहते हैं, हाउसमैन, जिसको हमने पहले रन किया। हम वैसे इसकी तरतीब भी ये रखते हैं, पहले हम एफ ई के साथ रन करते हैं, फिर आर ई के साथ रन करते हैं, एस सी, एफ ई और आर ई। तो इसकी जो पी वैल्यू है इसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा बेहतर है। अब यहाँ पे फिर पी वैल्यू आ गई, अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी हो तो हम कहते हैं रैंडम इफेक्ट बेहतर है, और अगर इसकी पी वैल्यू 0.5 से या उससे कम हो तो हम कहते हैं फिक्स इफेक्ट बेहतर है। तो इसका मतलब है हम कौन सा रन करेंगे, हम इसका मतलब हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो ये वाले एफ ई वाले जो हमने पहले भी रन किया था, ठीक है। दीज आर आवर रिजल्ट्स, ठीक है। और हमने देखा था कि पीछे हमारे पास हेट्रोस्टासिटी आ रही थी, ठीक है। तो हेट्रोस्टासिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जिसे नोट किया हुआ था उसको हम कंट्रोल करने के लिए करेंगे रोबस्ट, ठीक है। सर बहुत हो गया।
रोबस्ट सिर्फ एक It's एक सर अब sir, समझ it's नहीं आ going रहा कुछ enough. भी Sir, सर, अब नहीं हो रहा मैसेज आ get. रहा है सर। सर अब ये वाला जो Sir, आपने please समझाया sir. ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल ये नहीं समझ, आ रहा सर, अब बिल्कुल नहीं आ रहा सर उससे पहले तो सब थोड़ा बहुत, अब ये नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। सर। अब लेक्चर मोर देन इनफ हो रहा है। जी जी, बस मैं आई एम एंडिंग इट। सर हम होने से हमें अच्छा, कैसे ऐसा पता नहीं चलेगा है कि कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने खत्म कर दिया इसको, ठीक है। यू आर ग्रेट। तो ये रोबस्ट हो गया। रोबस्ट का मतलब है कि नाउ वी हैव कंट्रोल। रोबस्ट इज समथिंग सिमिलर टू, जैसे कोई पेशेंट होता है, उसका ऑपरेशन होना है, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, तो आप उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन से पहले इसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। तो आप वो याद रखते हैं कि ये चीज है इसके अंदर। तो जब हमने एनालिसिस रन करना है, एक्चुअल में रिग्रेशन रन करना है, तो हम उसको जब कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल हम इसके साथ रन कंट्रोल करते हैं उसको। मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा दूं, ये इसके साथ VCE रोबस्ट, बस। अच्छा, मैंने FE के साथ चला दिया, RE के साथ चलाया, सॉरी। हमने RE को सिलेक्ट किया था ना, हमने कहा था जो हमारी P वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी आई थी, तो RE के साथ हमने रन करना था। तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इट। अच्छा, अब आ जाए हम मिड टर्म के ऊपर, थोड़ा सा टाइम है हमारे सर पास मिड टर्म को डिस्कस करने के लिए। सर अच्छा, हमारे लेक्चर असाइनमेंट 1 का जो असाइनमेंट टाइम 1 लिमिट है मैंने, सर, उसको एक्सटेंड कर दें, आफ्टर उस मिड्स कर दें सर, ताकि थोड़ा सा बर्डन हमारा कम हो जाए। जी मैं वो आफ्टर मिड कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ उसको, ठीक है। सर एक थैंक यू सर। रिक्वेस्ट भी थी, प्लीज अगर आज का लेक्चर इंक्लूड सर होगा मिड्स सर में मिड टर्म में, इंक्लूड ना किया जाए अगर पॉसिबल है सर प्लीज, सर, अरे इसको इंक्लूड क्योंकि ना थोड़ा करें। हैवी भी है, काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें। यस सर। सर इतनी जल्दी इस पे ग्रिप नहीं हो पाएगी अभी। चले, जो हमने बिल्कुल एंड में किया उस पार्ट को इंक्लूड ना करें, लेकिन ये जो हमने इसके डायग्नोस्टिक्स किए हैं, टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक्स कहते हैं, जो डायग्नोस्टिक्स हमने किए हैं, मल्टीकुलरिटी और प्रेस विंस्टन कोरिलेशन, वो तो हमने पहले भी किया था। ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्टेटी और नॉर्मलिटी तो हमने किया नहीं है। तीन चीजें इनको आपने करना है, आपसे रिग्रेशन नहीं करो, हाउसमैन वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू पैनल सर। रिग्रेशन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सर, लेकिन थैंक यू। समहाउ आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। और जो मेन चीज है उसमें, जिसको हमने काफी ज्यादा एम्फसाइज भी किया है, आपको इस चीज का अंदाजा भी होगा, तमाम लेक्चर्स के अंदर मैंने इस चीज को एम्फसाइज किया है कि आप जब भी काम करते हैं, उस काम को आप स्टोर करते हैं, ठीक है। आप रिजल्ट्स के साथ स्टोर करते हैं, तो लॉग बनाते हैं, लॉग फाइल बनानी आपको आनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। और दूसरा, आप अगर उनके एनालिसिस की कमांड्स को अगर आप रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो उसको हम डू फाइल कहते हैं। तो डू फाइल और लॉग फाइल्स आर मेजर, ठीक है, उसको ध्यान में रखें। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने की एक सिंगल वेरिएबल के साथ, मल्टीपल रिग्रेशन हमने की, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। उसके बाद हमने की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कन्वर्ट करके हमने किया था, उसको देख लीजिएगा। और और दोबारा बताइएगा, यू गोइंग वेरी फास्ट। मैं जो भी बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। सर MCQ आएंगे। मैं जितना भी फास्ट जाऊं, आप उसको स्लो करके भी सुन सकते हैं। अच्छा, Okay. MCQs अगर आप चाहें MCQs, तो MCQs में इंक्लूड कर सकता हूं, लेकिन थोड़े MCQs इंक्लूड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कर लें प्लीज। कितने सर मार्क्स के करें? सर ये बता दीजिए कहाँ से करेंगे, बस आपको जितने एमसीक्यू देने दे दीजिए, मगर ये बता दें कहाँ से, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहाँ से देंगे। आज के लेक्चर के चले MCQs इंक्लूड नहीं करते, इससे पहले वाले में से जो है MCQs कर लेते हैं। कितने मार्क्स के हैं? सर चैप्टर बता दीजिए बस आप। चैप्टर 1 2 है, लेकिन बेसिकली आपको सुनने पड़ेंगे लेक्चर, जो हमने सर बातें ये की है ना, इसमें लेक्चर के अंदर जो बातें की सर हैं वो। सर सर लेक्चर में से ना MCQs दें नहीं प्लीज, करे सर। चैप्टर में से दे दें सर। देखें डाटा टाइप्स आज हमने की, पहले भी वैसे की थी, आज डिटेल के साथ मैंने स्लाइड्स ओपन करके आपको दिखाई हैं। तो चैप्टर में रिटर्न होता है ना, ये सुनने में बहुत टाइम सर लगता टोटल है सुनने में। क्वेश्चंस कितने हैं सर हमारे एग्जाम सर में? यही रिक्वेस्ट हमारी भी होगी सर, असल में पूरे पूरे लेक्चर्स कहीं से कोई चीज यस मिस हो सर। गई, चैप्टर से दे दें, क्योंकि आपको पता है जॉब वाले हैं ना, मेजोरिटी जॉब वाले हैं। अच्छा, सर कितने प्लीज ये सर रिक्वेस्ट, जॉब वाले ना भी हो सर, चैप्टर पूरे लेक्चर सुनना पूरे पूरे रोजाना सर कितने पॉसिबल नहीं MCQs होगा। होने यस चाहिए? सर। आप चैप्टर 1 में से बस दे दीजिए प्लीज, प्लीज पाँच यस सर नंबर सर। का प्लीज। सर MCQs होता है MCQs सर। ना दें सर, चैप्टर डायरेक्ट सर बस 5 ये जैसे पढ़ाया है ऐसे ही दे लें।
सर सर क्वेश्चंस 10 ना दें, मार्क्स का वेटेज एमसीक्यूज दे कर दें, दें। एमसीक्यूज का सर 10 मार्क्स का ओके वेटेज कर दें। ओके जी, एमसीक्यूज 10 मार्क्स के होंगे और Thank फिर ये आपके इसके अंदर ये हम हेट्रोस्टैटिसिटी को छोड़ देते हैं, मल्टीकुलरिटी सर नहीं, आपके ऐसे नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं, बस मल्ट चैप्टर 1 2 में से दे मल्टीकुलरिटी तो दीजिए। आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली ना, ऑटो कोरिलेशन को भी यस अंडरस्टैंड सर, कर यस लिया। सर। सर सर हेट्रो ये को याद मैंने रखना मुश्किल एक्सप्लेन हो कर जाता है, नहीं अभी सही सर, फ्रेश है नहीं दिमाग में, सर, उधर तक नहीं सर ये रहेगा। सर सर आज एमसीक्यूज से आप थ्योरी लेक्चर में नहीं से दें, जो थ्योरी आपने हमें लेक्चर्स प्रोवाइड किए यस सर, उसमें से दे थ्योरी दें ताकि हम उसे जी पढ़ सर, सर लें। आप पढ़ सिर्फ लेंगे। चैप्टर में से दीजिए प्लीज, क्योंकि हम ये अभी आज का लेक्चर नहीं इंक्लूड कर सकते, प्लीज। सर मेरी तो चलें सजेशन है एमसी एमसीक्यूज दे ही नहीं, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया ऐसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेंगे वहां सर पे। नहीं जैसे आए एमसीक्यू एमसीक्यूज सर, एमसीक्यूज ऐड करें सर, एमसीक्यूज ऐड करें। चैप्टर में से दे दीजिए, जो आपके चैप्टर है 1 और 2 में से दे दीजिए प्लीज, उसमें से, दैट्स इट। चलें ठीक है, हम इसको चैप्टर 1 और 2 से कर लेते हैं। चैप्टर 2 का कुछ पार्ट हमने नहीं किया, लॉग लीनियर मॉडल नहीं किया, एक मॉडल रहता है उसमें यस से, सर, यस वो नहीं आएगा दीजिए, उसमें छोड़ से, दीजिए। वो नहीं होगा उसके ओके अंदर सर पर उसको इंक्लूडेड। 5 नंबर का कर लें, 10 नंबर नहीं करें सर। हाँ जी, 5 नंबर का कर लेते हैं, अच्छा जी आइडिया है। सर। और बाकी अगर आप जो है जब बैठेंगे ना लैपटॉप के सर ऊपर 5 नंबर अपना, 2 चैप्टर के लिए बहुत हो जाएंगे सर, वो 5 नंबर 2 चैप्टर 10 मार्क्स हो तो फिर एक चैप्टर कर सर दीजिए। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं ओके, आप चैप्टर 2 से? चैप्टर 2 ने एक्सक्लूड कर रहा है, उसका वो पार्ट एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया नहीं सर है अभी आपको। एमसीक्यूज का वेटेज एटलीस्ट 10 नहीं सर मार्क्स वही के अच्छा पूछ रही हूँ, रखें। वो अच्छा टॉपिक बता दें अच्छा जो अच्छा, एक्सक्लूड। सुने सुने, बंद होने वाला है ये, लेस देन 1 मिनट रह गया, अभी क्लोज हो जाएगा सेशन। और डू फाइल आपकी लॉग फाइल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आज के ओके लेक्चर में जो डायग्नोस्टिक हमने किए हैं, एक्सेप्ट हेट्रोस्टेटिक, ये इनकी पी वैल्यूज वगैरह इनको देख लीजिएगा, आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन करवानी है, उसका भी सिनेरियो होगा। अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन करानी है तो उसका भी सिनेरियो होगा। तो आपने डाटा फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसको रन करना होगा आपने, यानी आपसे पूछा जाएगा कि फाइल बताएं, एग्जामिन करें क्या है फाइल के अंदर, इसको समराइज करें, इसकी टैब स्टैट निकालें वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी आप कर सकते हो। तो उसी में से होगा जो कुछ हमने